मैं अपने वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जीना चाहता था। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। मेरी वाइफ मुझे 4 बारी थाने पे मरवाई, मेरे नाम 151 मुकदमा करवाई। मैं चाहता हूँ कि ये बीजेपी का जो सरकार है, क्यों सिर्फ लड़कियों के लिए शोषण होती है। 2014 के बाद से लड़का शोषण होने लग गए हैं। मेरी वाइफ खुल के बोल रही है कि मुझे सपोर्ट कर रहा है शुभम सिंह डेंजर, मैं उससे बात करूंगी। मैं लड़का हूं ना, मैं लड़कों के बारे में जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। उसको सपोर्ट नहीं, उसको ओयो तक ले जाएगा। मैं अपने जीते जी उसको ओयो नहीं देख सकता ना। मैं जीना चाहता था। बस मुझे रिक्वेस्ट है मेरी वाइफ को, कोई सजा ना मिले, लेकिन कम से कम उसको एक चीज मिले, कम से कम कदर तो कर लेती। मैं उसको सजा नहीं दिलवाऊंगा, कम से कम कदर कर लेती। लव मेरे शादी किया हूँ, दहेज में 1 रुपया नहीं लिया हूँ। 1 लाख रुपए मैं इनको दिया था। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि कोई मर्द अपने औरत का किसी और से संबंध पे बात बर्दाश्त कर सकता है? बस इतना मुझे बता दीजिएगा। कम से कम ये 498 संशोधन कर दे। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। जो वीडियो आपने देखी ये 30 साल के राहुल मिश्रा की है, उनके जिंदगी की आखिरी वीडियो। राहुल मिश्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बनकट गांव का रहने वाला। 5 साल पहले राहुल मिश्रा ने संध्या सिंह तय जो अपने पड़ोस के गांव की थी, लव मैरिज करी थी। इनके बीच में प्रेम इतना ज़्यादा हो गया था कि संध्या सिंह ने अपने पिता की कोई दवाई पी ली थी कि मेरा ब्याह ना करोगे तो मैं खुद ने नुकसान पहुंचा लूँगी, डालकर करने की कोशिश दिखाने की करी थी। दबाव बना इन आपस में। फिर राहुल मिश्रा ने सोचा कि इसका क्या मैं हो जाएगा। घर वाले दोनों तरफ वाले मानना ना मानना, इस तय बढ़िया तो नहीं है कि मैं इसके साथ प्रेम विवाह कर लूँ। इन मंदिर में जाकर प्रेम विवाह 5 साल पहले कर लिया। 5 साल में सब कम कूण के मह लाग गया। वह तड़प थी, वो विरह जो था, एक दूसरा का पास आने खातर तड़ाफड़ी जो थी, सब कम। प्यार भी ख़त्म, लव भी ख़त्म, तड़फ भी ख़त्म, सब कम माटी मिल गया। वह आज का दिन किसी और के साथ प्रेम प्रसंग में कथित तौर पर है और उससे परेशान हो गए राहुल मिश्रा इस दुनिया में छोड़ गया। 7.5 मिनट की वीडियो अपनी मोटरसाइकिल पर चलता गया, बताता गया, चलता गया, बताता गया। मैं अपने वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जीना चाहता था। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। शुभम सिंह डेंजर मेरी वाइफ को यूज करने के लिए बरगला रहा है, और उसी के चक्कर मेरी वाइफ बोल रही है कि तुम्हारे दोस्त लोग मेरे यूज किए हैं, मेरे साथ सुला दिए हो, मेरे साथ कराए हो। उसके चक्कर में मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ। आज मैं उसके साथ मिलने गया था, उनके घर के पास चापाकल है। वही तो कार से खड़ा था, मालिक के कार से चोरी से आया था। मैंने बच्ची से मिल लूँगा, सोचा था कि उसको 1000-2000 दे दूँगा। मेरा बच्चा तो कुछ मिल जाएगा। इसमें मैं तो खुद कर्जे में, गाड़ी की किस्त है, दूध वाले का है, किराने वाले का है, सबको देना है। मैं छोटा सी उम्र से इतना सह रहा हूँ। खैर हमारे मम्मी पापा भी मेरे वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो 4 बारी मुझे थाने पे भेज दिए। मेरी वाइफ मुझे 4 बारी थाने पे मरवाई, मेरे नाम 151 मुकदमा करवाई। लोता थाना, रोनिया थाना, मरवाड़ी थाना, 2 बार लोता थाना है, 1 बार मरवाड़ी थाना, 2 बार मरवाड़ी थाना है, 1 बार रोनिया थाना है। उसके बावजूद मैं उसको रखा। एक सवाल
इस वीडियो का शुरुआत में मैं था तन्यू बुझना चाहूँगा, अवैध प्रेम प्रसंग तो मानसा का भी यूँ है, अवैध प्रेम प्रसंग तो महिलाओं का भी यूँ है। पकड़ भी ले हैं, बेरा भी पाट जा है दोनों तरफ है, ये सच्चाई है। लेकिन मैंने नहीं बताओ और तक का मगन का केस है, उसके बाद और भी मैंने थरता अनगणत केस बताए, ईब राहुल मिश्रा का केस आ गया। मानस है क्यों मरा है, वो इस बात का मर्म ने समझ गया था, अपनी जुबान तक पूरी वीडियो बताई कि आँखों में पानी था। लेकिन जब दहेज उत्पीड़न का जिक्र आया, जब भवक उठा, रो पड़ा यो आदमी। इसकी लव मैरिज वाली पत्नी ने आरोप लगाया था, उनने वो सह जाए, लेकिन कानून का शकंजा इसका भूंड जो बना रहा था, इसी की जुबानी सुन लो। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसके बिना जी नहीं पाता हूँ मैं। खैर, मेरी तो आज जिंदगी का जो मैं चाहता हूँ कि ये बीजेपी का जो सरकार है, क्यों सिर्फ लड़कियों के लिए शोषण होती है। 2014 के बाद से लड़का शोषण होने लग गए हैं। लड़कियों के साथ गलत होता था, कानून हिसाब से होना चाहिए, लड़कों के लिए होना चाहिए, लेकिन उसके बाद से मेरा शोषण होने लगा, लड़कों का शोषण होने लगा। मेरी वाइफ खुल के बोल रही है कि मुझे सपोर्ट कर रहा है शुभम सिंह डेंजर, मैं उससे बात करूंगी। मैं लड़का हूं ना, मैं लड़कों के बारे में जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। उसको सपोर्ट नहीं, उसको ओयो तक ले जाएगा। मैं अपने जीते जी उसको ओयो नहीं देख सकता ना। 498 संशोधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं कर रही? कुछ इंसिडेंट क्रूरल्टी वाले महिलाओं के प्रति हुए थे, आपको कानून सख्त बनाने चाहिए। लेकिन जिनकी शादी हो जाती है, प्रेम बंधन में बंध जाते हैं, 7 फेरे ले लेते हैं, उसके बाद कानून महिला का पक्ष में इतना ज़्यादा कैसे हो गया कि आदमी भवक भवक का बता की जा है कि मेरे साथ ये हुआ है, ये 498A की वजह से हुआ है। कितनी जुल्म की बात है। हमारा न्यायालय, हमारे कानून और हमारी सरकार ईब भी नहीं चेतरी। अतुल सुभाष इंजीनियर का केस आया था, उसने भी नहीं लाइव सब कुछ बताया था। के बोला मेरी घरवाले जिसका साथ लव मैरिज करी हमने, घर कहाँ तक लड़े, तड़फ थी, मतलब न्यू क्या करती, मतलब रह नहीं सकती, मरूंगी मैं तो, ब्याह ना करेगा तो। उससे लड़की ने अपने पति तो लव मैरिज वाले पति तो धोखा दे दिया और किसी और के साथ प्रेम प्रसंग में आने लगी। बेचारा एक गाड़ी चलाया करता, दिहाड़ी कराया करता, ड्राइवरी का काम कराया करता, एक साहब की, उस तक गुजारा कराया करता। और क्या मैं थोड़ा बहुत बचाया करता, नू कहता मैंने मेरे बालक बहुत प्यारे लग गए। मैं तो अचरज मानू हूँ इस मानस ने जाती जाती हमारी आंख खोल के इस देश की जनता जिसने बताने की कोशिश करी है, ये नहीं बोले मेरी पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई मत ना करियो, मैं उनसे बहुत प्रेम करूँ, लेकिन मैं नहीं देखना चाहता कि मेरे जिंदे जी किसी गैर मर्द के साथ ओयो होटल में मेरी पत्नी जा। शुभम सिंह नाम का, डेंजर नाम का, उर्फ डेंजर, वो नाम का व्यक्ति मेरी वाइफ ने भुला रहा है, फसला रहा है, वो उसका जाल में फंसती जा रही है। मैं नहीं देख सकता ये चीज़ें। मैं जीना चाहता था, मैं चाहता था कि मेरी वाइफ आए, मुझे प्यार हाथ दबाए, मुझे खुश रखे। मुझे हर समय टेंशन में रखते थे। बस मुझे रिक्वेस्ट है मेरी वाइफ को, कोई सजा ना मिले, लेकिन कम से कम उसको एक चीज मिले, कम से कम कदर तो कर लेती। मैं उसको सजा नहीं दिलवाऊंगा, कम से कम कदर कर लेती। भबक भबक कर बताता गया, बहुत सारी बातें इसके अंदर से निकलती गई। बोला मैं अभी शराब नहीं पिया, मैंने शराब पीऊँगा क्योंकि कुछ करना है। और नहीं बोला मेरी पत्नी मेरे तो न्यू ली, मेरे तो न्यू आरोप लगा दिया, मेरे ऊपर न्यू रिपोर्ट दे रखी है लिखत में। आकर राहुल मिश्रा ने अपनी पत्नी संध्या की अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेप करवाया, बलात्कार करवाया, संबंध बनवाया, जिसके साथ प्रेम करा, प्रेम विवाह करा, दुनिया से लड़ा, कठोर मेहनत करी, एक बालक भी हो रहा है, इनका एक छोरा हो रहा है। और वाह आज के दिन थाना में जाके इतनी सीखी पांडी होगी, किसी और का साथ प्रेम होगा तो पहला प्रेमी पति
इतना भुंडा लगने लग गया कि मुंह आई धारा और मुंह आया इल्जाम इसके ऊपर लगाने लग गया। भाई इंसान है, इंसान की भावनाएं हो ही, किसी के साथ आप प्रेम करो हो, प्रेम के साथ आप पति पत्नी के बंधन में बंध जाओ, तो इतनी बेशर्मी, इतना अत्याचार कि दहेज उत्पीड़न का केस कर दो और न्यू को कि ये तो गैंग रेप करवाया करता अपने दोस्तों के साथ मिलकर, प्राकृतिक शोषण मेरा करवाया करता, यही धारा लगवाओगी। इतनी बेशर्मी आ कितनी जा है इस तरह की महिलाओं में, मेरी न्यू समझ में नहीं आ रही। भाग के शादी करी, 1 रुपया नहीं लिया दहेज का, खुद 1 लाख रुपया दिया इसने, ये खुद स्वीकार करे है। उसके बाद भी दहेज उत्पीड़न का केस कह की गया है। लोगों, मैं मेरे घरवाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता, लेकिन यह सरकार इस 498 में बदलाव क्यों नहीं करती? जिसकी वाइफ हो यार, वो क्या करेगा? लव मेरे शादी किया हूँ, दहेज में 1 रुपया नहीं लिया हूँ, 1 लाख रुपए मैं इनको दिया था। दाकर में सारनाथ शिव जी का मंदिर था, पोखरा भी था, वहाँ पे मैं शादी किया फ्री में इस लड़की से। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, कोई मर्द अपनी औरत का किसी और से संबंध पे बात बर्दाश्त कर सकता है? बस इतना मुझे बता दीजिएगा। मेरा आज कम से कम ये 498 संशोधन कर दे, मैं गाड़ी की किस्त तक है। इस इंसान का 7.5 मिनट का बाइक का सफ़र, बाइक ने उत्तर प्रदेश बिहार वाले इलाके में गाड़ी बोलिया कर, बोले बहुत मैंने गाड़ी मेहनत करके लिया है, इसकी किस्त चल रही है, मैं मेहनत करके कमा लेता, अपने बड़कन पाड़ लेता, लेकिन उसकी माँ, जिसकी घरवाले की माँ है ने, वह भी साथ देने का बजाय उल्टी पट्टी पर डालने लग रही है। 8 तारीख ने जो लेने भी गया था आपकी घरवाले ने, लेकिन बहुत भुंडा जवाब मिला। इसकी सासू ने, इसकी घरवाली और सखलाई थी प्रेमी, नया प्रेमी शुभम की, दबाव दिया कि एक और न हो जा तू, जिधर केस लाग रहे हैं हमारा, तो पंडा छोड़ दे और के मांगया करें, कुछ भी हो आखिरी मेंटेनेंस तो देना ही पड़ा करे, ये चीज़ हमने बेरा होगा, क्यों कर दूर हो जा, उला देते क्यों कर दूर हो जा। भावना यार, बालक है खुद का, उसके साथ कितना जुड़ाव हो जाए, और एक दिन अचानक बेरा पट है कि तेरी घरवाली का या तेरे पति का अवैध प्रेम प्रसंग है, और वो न्यू बेरा पटती है, सारे के सारे तार बदल जाए, इमोशंस बदल जाए उसके। इतनी तो गढ़ में रखा करती, बढ़ाई रखा करती कि मना है ऐसा रखा करता, या जेंडर न्यूट्रल समझो तुम, और एकदम यह बात लकड़ की आवे तो वाह बदल जा है, चौकी थाने में पूछ जा, और थाने में पूछते ऐसा हो के जा है कि सब कम सकंजा कसने पति के ऊपर तैयार हो जाए। कितने मानस, कितने मर्द मानस मरवाना चाहे है, या सरकार या समाज या सोसाइटी, जितने तड़फे हैं अकबर लव मैरिज के इंसिडेंट आए हैं, बहुत उन्हें न्यू कर लेंगे, उन्हें चेत कर लो, ये कोटा तावड़ा ही भर जा है, 2 साल 3 साल भर जा है, इतना ही जो 5 साल में थराग आ गया, मरवा दिया एक तरीके से, वो आदमी मजबूर कर दिया उस परिस्थिति के लिए। लेकिन बड़प्पन इस आदमी का है, इसका फोकस सिर्फ उस बात पर है कि इन कानूनों में बदलाव करो। महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं, ले आओ ना, अब अगर जोर लगा रहे हो, जो सहमत नहीं है हमारी बातों से, मगन ने वापस ला सकते हो आप। जो लोग कह रहे थे कि मगन बावली तरेड़ था, इसने भी कह दो, राहुल मिश्रा ने भी बावली तरेड़, अतुल सुभाष जो इंजीनियर था उसने भी कह दो, इससे पहले बड़े बड़े पोस्टर पर जो लोग मैंने दिखाए उनके बारे में भी इंसिडेंट सेम लकड़ के आई, ये वारदात हुई है, उनको भी कह दो ना। कब बदलेंगे कानून, कब? ये देश पूछ रहा है, इस देश की जनता, इस देश का पुरुष वर्ग, सरकार इस सोसाइटी से पूछ रहा है, उन महिलाओं से पूछ रहा है कि इतनी बेशर्मी पे आप उतर कैसे आती हो, किसी को मरवा कर तुम खुश कैसे रह लोगी, कितने तो पाप और पुण्य की गिनती होती होगी ना। बहुत पीड़ा थी इसकी आवाज में। जीना चाहता है, इन्होंने कहा मैं जीना चाहता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, जिंदगी में सपने हैं, लेकिन क्या करूं, अपने घरवाले किसी और के साथ, गैर मर्द के साथ ओयम, यानी कि उन परिस्थितियां मैं देख नहीं सकता जिसके साथ प्रेम करे फिर विवाह करे। बहुत गहन बात यो कह के गया है, सोचियो इसने। मेरी गाड़ी है, बहुत प्यार से लिया था,
मेरा छोटा सा बच्चा है। मैं कितना सपने देखा था। क्यों?